हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12.2 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक ठोस जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो हमारे पास एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु के आकार का हमें एक आकृति और बनानी है। उस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु भी है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या क्या दी गई है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और जो ये हमारे पास शंकु की ऊंचाई है वो इस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। जो ये हमारे पास जो आकृति है उसका आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो अब देखिए सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, आर बराबर वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, एच बराबर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, आर बराबर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन, तो इस आकृति का हम आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो अर्धगोले का आयतन लेंगे और एक शंकु का आयतन लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास कोष्टक में बच जाएगा 2r प्लस एच। अब मान रख दो, तो 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। तो आर का मान हमारे पास 1 गुणा 1 क्योंकि आर स्क्वायर है, और कोष्टक में 2 गुणा आर का मान है 1 प्लस एच का मान भी है 1। तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/3 गुणा पाई गुणा 1 गुणा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पाई के पदों में ही व्यक्त करना था और हमारा आंसर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हों। तो हमारे पास क्या है, एक रचेल एक विद्यार्थी है जिसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। तो उसमें क्या है, उस आकृति के जो बीच वाला हिस्सा है वो तो हो एक बेलन के आकार का, और उसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, और जो इस मॉडल का जो ये व्यास है हमारे पास, वो पूरा व्यास 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, व्यास तो पूरा। तो व्यास कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, ये पूरा व्यास। और इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर दिया जाएगा, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और हमारे पास जो पूरी आकृति है उसकी लंबाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो मतलब जो हमारे पास ये दोनों शंकु लगे हुए हैं उनकी ऊंचाई हमारे पास 2-2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस मॉडल में कितनी हवा है ये हमें ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, आर बराबर है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर।
2 का भाग लगाएंगे 3 में तो 1.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। और शंकु की ऊंचाई h बराबर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया गया है। बेलन की त्रिज्या r बराबर है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, जो शंकु की है वही बेलन की। बेलन की ऊंचाई में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, देखिए क्या आएगा। बेलन की ऊंचाई इसको मानेंगे हम बड़े h से, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 तो 4 हो गए, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगी। ये हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो 12 - 2 - 2 तो हमें मिल गया 12 - 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अतः मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन अब क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के दोनों शंकुओं का आयतन प्लस कर देंगे बेलन के आयतन के साथ। तो लिखिए, अतः मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन तो मिल जाएगा हमें शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो देखो, शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर और बड़ा वाला h। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा, ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो पाई r स्क्वायर और कोष्टक में बचेगा हमारे पास 2/3 h और प्लस बड़ा h बेलन के लिए वाला। अब देखिए आगे, तो देखिए हमें क्या मिल गया था, पाई r स्क्वायर और 2/3 h प्लस h। अब मान रख दो इसमें, तो पाई का मान होता है हमारे पास 22/7 गुणा r स्क्वायर, तो हमारे पास त्रिज्या का मान क्या था 1.5 गुणा 1.5 और कोष्टक में 2/3 गुणा h का मान है हमारे पास शंकु की त्रिज्या के लिए 2 प्लस बेलन की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई थी हमारे पास 2 प्लस बेलन की ऊंचाई हमारे पास थी 8, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 22/7 इंटू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें 4/3 प्लस 8। तब देखो ये तो कट गए, ये कट गया 3 बार 5 के पहाड़े से, ये 2 बार, ये भी 5 के पहाड़े से 3 बार और ये 2 बार, और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार, तो क्या मिल जाएगा हमें 11 गुणा 9 और यहाँ से हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपॉन में तो आ जाएगा हमारे पास 14 और यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 24/3 और आगे हल करेंगे तो 11 गुणा 9 गुणा यहाँ से प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 28 और अपॉन में 14 गुणा 3, तो 3 से 9 3 बार 3 और 14 से 28 2 बार, तो क्या मिल गया हमें 11 गुणा 3 गुणा 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी चीनी की होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दिया गया है, गुलाब जामुन है 45, उनमें से मतलब सारे गुलाब जामुन तो बेलन के आकार के हैं जिनके दोनों सिरों पर हमारे पास क्या लगे हुए हैं, अर्धगोलाकार भाग लगे हुए हैं और इसकी लंबाई, इस पूरे आकृति की लंबाई हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब सॉल्यूशन,
तो अर्धगोलाकार सिरा का व्यास वो है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या मिल जाएगी हमें, r बराबर 2.8 अपॉन 2। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की लंबाई। वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो h बराबर हमें मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से जो हमारे पास ये त्रिज्याएं हैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो 5 माइनस 2.8, तो क्या मिल गया हमें 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेलनाकार भाग की लंबाई क्या आएगी, इस बेलनाकार भाग की 2.2 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम सभी 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो देखिए सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन, उसके लिए क्या करेंगे हम 45 और क्या कर देंगे गुणा में अर्धगोले का आयतन, क्योंकि दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। तो अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन और बीच में क्या हमारे पास बेलनाकार भाग है तो बेलन का आयतन भी लगाएंगे। तो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो 45 और कोष्टक में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 45 और पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बच गया हमारे पास 2/3 आर प्लस एच प्लस 2/3 आर, ये बच गया। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो 45 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 और कोष्टक में हमारे पास था 2/3 आर, तो आर का मान हमारे पास 1.4 प्लस एच का मान था हमारे पास 2.2 प्लस 2/3 गुणा 1.4। अब पॉइंट हटा दो, तो 45 और यहाँ 22/7 गुणा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 14/10 गुणा 14/10, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इनको इंटू कर देंगे तो 2.8/3 प्लस 2.2 प्लस 2.8/3, ये मिल जाएगा। तो 45 और यहाँ से देखो क्या कट जाएगा, ये 7 से 14 को काटेंगे 2 बार, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 44 गुणा 14/100, और यहाँ मिल जाएगा हमें, इन दोनों को भी प्लस कर देंगे तो 5.6/3 प्लस 2.2, और आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 45 और यहाँ से इंटू करेंगे तो मिल जाएगा 616/100 गुणा, यहाँ से हल करेंगे तो मिलेगा 5.6 प्लस 6.6/3, तो
45 गुणा 616/100 गुणा, यहाँ से प्लस करेंगे तो 12.2/3। तो अब देखो 3 से 45 को काटेंगे 15 बार, तो क्या मिल जाएगा हमें 15 गुणा 616 गुणा 122 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 100 था और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, इंटू के साथ 10। तो क्या मिल जाएगा हमें 1127280 अपॉन 1000, ये मिल जाएगा। अब भाग लगाएंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा हमें 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास आ गया 45 गुलाब जामुन को आयतन। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी चाशनी की मात्रा निकालेंगे। तो चाशनी की मात्रा तो हो जाएंगे हमारे पास 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब का 30%, यह हमें दिया गया है। तो अब निकालो, तो 1127.280 इंटू 30% मतलब 30/100। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 1127 पॉइंट हटाएंगे तो और नीचे आएगा 1000 और गुणा में 30/100। तो देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3381840 अपॉन 10000, ये मिल जाएगा। और भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिल जाएगा। तो हमारे पास 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा क्या आ जाएगी, अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा वो आ जाएगी हमारे पास 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट आपके तीनों सवाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।